साथ अनूप शुरुआत एक बड़ी खबर से करते हैं। सीट बंटवारे पर माथापच्ची के बाद आखिरकार महागठबंधन में सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टियों में सीट बंटवारा हो चुका है। आरजेडी को 134 से 136 सीटें मिलेंगी, जबकि कांग्रेस 68 सीट पर चुनाव लड़ेगी। लेफ्ट पार्टियों को 29 सीटें मिली है। इनमें से 19 सीट सीपीआई-एमएल को मिली, जबकि सीपीआई और सीपीआई-एम को 10 सीटें मिली है। वहीं मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को 10 से 12 सीटें मिलेंगी और ये सीटें जो हैं आरजेडी अपने कोटे से देगी। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। इधर बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोयल ने कहा कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है और मिलकर चुनाव लड़ना ही वक्त की मांग है। अभी कोई फाइनल स्टेज नहीं है, जब फाइनल होगा आपसे बात करेंगे। सभी पार्टी को साथ लेके चलना है, हमारी एक सोच की लड़ाई है। आगे एक फासिस्ट पार्टी है भाजपा, उसको हराना है, उसके साथ रहते लोगों को हराना है, तो मिलके लड़ना वक्त की मांग है। और इधर एनडीए में सीटों पर फाइनल बातचीत अब दिल्ली में होगी। दिल्ली लौट गए हैं भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। दिन भर मीटिंग के बाद दोनों दिल्ली लौटे हैं। अब दिल्ली में आगे की चर्चा होगी। अमित शाह और जेपी नड्डा को अब जाकर वहां फीडबैक दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम फैसला दिल्ली में ही लिया जाएगा। तो दिल्ली लौट गए हैं भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस। आज दिन भर सीटों को लेकर, उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चलती रही, मंथन होता रहा। उसके बाद तमाम नेताओं से बातचीत करके जो फीडबैक मिला वो लेकर दिल्ली लौट गए दोनों नेता। बिहार की सियासत की बड़ी खबर है। एनडीए में जल्द होगा सीट बंटवारा। संजय ने कहा चिराग के नेतृत्व में फिर उठाया गया सवाल, रामविलास पासवान की तबीयत खराब है और इसलिए डील में देरी हो रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, एनडीए में सीटों का बंटवारा जल्द होगा और हम आपको बता रहे हैं इस वक्त यह कहा जा रहा है कि चिराग के नेतृत्व पर सवाल उठाया गया है। रामविलास पासवान की तबीयत खराब है, इसलिए डील में देरी हो रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त चिराग के नेतृत्व पर सवाल उठाए गए हैं। रामविलास पासवान की तबीयत खराब है। साकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संजय जायसवाल के इस सवाल के क्या मायने निकाले जाएं? साकेत, देखिए अनूप, जिस तरह से सीट बंटवारे को लेकर लगातार विवाद है, जिस तरह से बातें अब तक नहीं सुलझ पाई है, बैठकों का दौर लगातार पटना से दिल्ली तक चल रहा है और उसके अलावा जिस तरह से लगातार चिराग पासवान की तरफ से जो बयान आ रहे हैं या उनके नेताओं की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम 143 सीटों पर लड़ेंगे और आज तक वो बयान पर वो लोग बरकरार हैं। उनके नेता लगातार ये बात कह रहे हैं, भले चिराग पासवान की तरफ से नहीं कहा जा रहा हो, लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब इससे बीजेपी भी परेशान हो गई है और जिस तरह से आज संजय जायसवाल का पूरा बयान सुने तो उन्होंने अपने बयान में ये बात कहा है कि अभी रामविलास पासवान की तबीयत ठीक नहीं है। अगर रामविलास पासवान की तबीयत ठीक रहती तो शायद ये स्थिति नहीं होती अब तक। लेकिन साकेत, हम आपको बता रहे हैं ये बयान, एक बयान हमने भी चलाया था जिसमें रामविलास पासवान ने खुद कहा था कि पूरा जिम्मा अब चिराग को दिया जाएगा और चिराग ने भी साफ साफ कह दिया था कि पार्टी उनके लिए मां है, वो फैसला लेंगे। तो ऐसे में सवाल उठना बेहद अजीब सवाल लग रहा है कि अब सब कुछ रामविलास पासवान पर थोपा जा रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि शुरुआत से ही बीजेपी पहली बार ऐसा है कि चिराग पासवान इस भूमिका में है बीजेपी के साथ या एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सीधी बात अब चिराग पासवान कर रहे हैं। इससे पहले रामविलास पासवान ही बात किया करते थे, चूंकि वो बीमार हैं तो इसलिए इस बार चिराग पासवान को पूरी जिम्मेदारी है और खास करके चूंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं तो ऐसे में उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। और जिस तरह से सबसे बड़ी बात कि पहली बार बीजेपी की तरफ से संजय जायसवाल ने चिराग पासवान के नेतृत्व पर सवाल भी उठाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साकेत इस तमाम जानकारी के लिए। अच्छे वातावरण में होती है और शीघ्र ही हम लोग सारे समझौता करके और पूरा एनडीए गठबंधन एक साथ मिल करके पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगा। लेकिन लगातार बैठकों का दौर चल रहा है और अब तक कोई मामला सुलझ नहीं पाया, आखिर क्या वजह है? इन सब चीज़ों में कुछ समय लगता है और रामविलास जी की भी तबीयत खराब है। हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि शीघ्र स्वस्थ हो और मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जल्दी समझौता कर लेंगे। अगर वह स्वस्थ रहते तो कब का यह समझौता हो चुका होता, लेकिन उनकी अस्वस्थता की वजह से भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। पर एनडीए पूरे तौर पर एक है और तुरंत आप
शीघ्र आप तीनों पार्टियों की एक साथ घोषणा की आप लोग बात सुनेंगे। तो क्या एलजेपी की वजह से पूरा मामला अटका हुआ है, टिकट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है? किसी के वजह से नहीं अटका हुआ है, पर एनडीए गठबंधन में सभी दल सम्मान से रहें, साथ में रहें, सभी दलों के साथ एक अच्छा समझौता हो जाए। और रामविलास जी हम लोगों के लिए, बिहार के लिए तो एक सबसे महत्वपूर्ण नेता हैं, हम सभी के आदर्श हैं। उनकी अस्वस्थता के कारण कुछ दिक्कत हो रही है, पर शीघ्र हम लोग सब करेंगे। डॉक्टर साहब, फर्स्ट पेज का नॉमिनेशन कल से ही स्टार्ट है और पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि नॉमिनेशन स्टार्ट है और आप लोग अभी तक कैंडिडेट नहीं। पहली बार नहीं देखा जा रहा है, ये हर बार होता है। 2 दिनों के भीतर हम लोग शीघ्र ही सभी चीजों की फॉर्मेलिटी पूरी कर देंगे। आपकी और जेडीयू में कोई बात नहीं हो पाई? जो सभी 2 दिन से आपके सीनियर नेता यहाँ पर थे, मुलाकात तक नहीं हुई नीतीश कुमार से, क्या बात है? सभी बातें हो रही हैं और जब बातों का एक फाइनल नतीजा निकल जाता है, फिर हम लोग सबके सामने आते हैं और एनडीए गठबंधन पूरे तौर पर एकजुट होकर के चुनाव में कुछ भी नहीं है। माननीय रामविलास जी की थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें हैं। हम लोगों के सम्मानित मंत्री हैं और हम लोग शीघ्र सारे सॉल्यूशन निकालेंगे। तो देखिए, संजय जायसवाल ने इशारों में बिना नाम लिए चिराग पासवान के नेतृत्व पर सवाल भी उठा दिए हैं। बढ़ते आगे, विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नामांकन शुरू हो गया, लेकिन सत्ताधारी एनडीए में अब तक सीट बंटवारा नहीं हुआ। हर दिन तीनों पार्टियां बैठकें तो कर रही हैं, लेकिन ऐलान अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। जेडीयू में बैठकों का दौर जारी। बीजेपी नेता कर रहे गुप्त मीटिंग। शनिवार को एलजेपी की भी बैठक। लेकिन सीट शेयरिंग पर फैसला कब? जेडीयू की बैठकें लगातार चल रही हैं। बीते कई दिनों से सीएम नीतीश कभी प्रदेश कार्यालय में तो कभी सीएम आवास में बैठकें कर रहे हैं। पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष अशोक चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने शुक्रवार को करीब 1.5 घंटे तक मंथन किया, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी शामिल रहे। वैसे जेडीयू नेताओं की माने तो सब कुछ जल्दी ही सामने आ जाएगा। काफी महत्वपूर्ण मुलाकात रही, क्या कुछ हुआ? कहीं ऐसे पार्टी के चुनाव को लेकर, तैयारी को लेकर, कैसे चुनाव के सब के चलते वर्चुअल कैसे मीटिंग होना है, सब पर चर्चा के लिए बुलाया। और सीटों को लेकर सर जो जीत है कब तक? अभी वो बात करेंगे, समय आएगा बात करेंगे, समय आएगा सबको बता दिया जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बैठकों का दौर सिर्फ जेडीयू में ही नहीं चल रहा, बीजेपी के भी कई बड़े नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। शुक्रवार को गुप्त जगह पर मीटिंग हुई, जिसमें भूपेंद्र यादव, देवेंद्र फडणवीस, सुशील मोदी, संजय जायसवाल, राधा मोहन सिंह, नंदकिशोर यादव, मंगल पांडे सहित बीजेपी के कई और बड़े नेता शामिल हुए। हालांकि हमारी टीम वहां भी पहुंच गई। इधर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद की माने तो 3 सदस्यीय टीम मामले को देख रही है और जल्द ही सब कुछ फाइनल हो जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3-4 लोगों को अधिकृत किया है इस पूरे गठबंधन के संबंध में निगोशिएशन के लिए। वो बातचीत चल रही है, बातचीत जल्दी ही पूरी होगी और हमको पूरा विश्वास है कि एनडीए 2/3 बहुमत से जीतेगा। तीसरी बड़ी पार्टी एलजेपी संसदीय समिति की बैठक भी शनिवार को होगी। माना जा रहा है कि चुनाव से पहले पार्टी संसदीय बोर्ड की ये आखिरी बैठक होगी, जिसमें पार्टी अहम फैसला कर सकती है। चिराग बीजेपी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। समय कम है, ऐसे में एनडीए में शामिल पार्टियों पर जल्दी सब कुछ फाइनल करने का दबाव है। जाहिर है सीट शेयरिंग का फैसला कभी भी हो सकता है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और साकेत कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। गांधी जयंती के मौके पर बिहार कांग्रेस ने आज गांधी चेतना रैली का आयोजन किया। इस मौके पर पटना सदाकत आश्रम में बिहार कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, सांसद अखिलेश सिंह के अलावा कई नेता मौजूद थे।
जाना है। भाजपा जो इस देश में हर इंसान को परेशान कर रही है, उसको भगाना है। भाजपा के साथ जो भी जुड़ता है सीधा और गलत रास्ते से, उनको भी भगाना है। और एक सेवा की साधना वाली कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बिहार में, बिहार की जनता के आशीर्वाद से बने और वो सरकार सेवा की साधना करेगी। युवा को रोजगार होगा, मेरी बहन को सुरक्षा होगी, मेरे किसान को अच्छे दाम होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में जहां पहले छोटे छोटे दलों का उदय हुआ, तो वहीं अब कई गठबंधन भी चुनावी मैदान में उतर आए। बिहार के चुनाव में इस बार 1-2 नहीं बल्कि 5 गठबंधन मैदान में हैं। सभी के अपने अपने दावे हैं, लेकिन सवाल है कि ये गठबंधन बिहार की राजनीति में कितना असर डाल पाएंगे। बिहार विधानसभा का चुनाव कई मायनों में दिलचस्प बन गया है। एक तरफ एनडीए और महागठबंधन आमने सामने है, वहीं 3 और गठबंधन मैदान में 2-2 हाथ करने को तैयार है। इस बार के चुनाव में 5 गठबंधन ताल ठोक रहे हैं। इनमें सत्ताधारी एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी और हम शामिल है। इसके बाद नंबर आता है महागठबंधन का, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम शामिल है। प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक अलायंस का नेतृत्व पप्पू यादव कर रहे हैं। उनको भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर की पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी का साथ मिला है। महागठबंधन से बिछड़े उपेंद्र कुशवाहा को बहुजन समाज पार्टी के मायावती का साथ मिला है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस के जरिए पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव सामाजिक जनता दल का असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम से गठबंधन किया है। सभी छोटे गठबंधन या तो जातीय आधार पर बने हैं या फिर दूसरे दल से निकलने के बाद। इन छोटे गठबंधनों के कारण बड़े दलों को परेशानी बढ़ी है, क्योंकि ये जो भी वोट काटेंगे नुकसान बड़े गठबंधन को ही होगा। बिहार में 2 धाराओं के बीच में सीधी लड़ाई है, एनडीए बनाम महागठबंधन। अब जो भी तीसरा, चौथा, 5वां गठबंधन बनाकर फ्रंट बना रहे हैं, कहीं न कहीं बिहार की 12 करोड़ जनता जो अपना भविष्य तेजस्वी यादव में देख रही है, उसमें अगर कोई बाधक बनेंगे तो जनता उन्हें सबक सिखा देगी। इस बार चुनाव में कई सारे छोटे छोटे गठबंधन बने हैं। इस गठबंधन का अगर किसी को नुकसान होना है तो विपक्ष को होना है। एनडीए को इसका लाभ ही प्राप्त होगा। एनडीए और महागठबंधन भले ही छोटे गठबंधनों को वोट कटुआ बता रहे हों, मगर इन छोटे दलों के अपने दावे हैं। इन्हें लगता है कि अगर विधानसभा त्रिशंकु बनी तो इनकी पूछ बढ़ सकती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और देवेंद्र यादव साहब जैसा सीनियर पार्लियामेंटेरियन एक गठबंधन आया है, जो सीमांचल, मिथिलांचल और कोसियांचल की प्राथमिकता, हमारा प्राथमिकता है कि उस इलाके के साथ जो नजरअंदाज किया गया, हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे और बिहार के जो मुख्तलिफ जगह है उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी बिहार के 12 करोड़ जनता की आवाज एवं पसंद है, उम्मीद है। अब तो बहन कुमारी मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। छोटे गठबंधनों के दावे चाहे जो हों, मगर फिलहाल उनका रोल वोट कटुआ की भूमिका में ज्यादा दिखती है। रवि एस नारायण, न्यूज़ 18, पटना। इधर राबड़ी आवास के बाहर आज भी हंगामा हुआ। राबड़ी आवास पर कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा हुआ। विधायक शक्ति सिंह यादव के खिलाफ यहां कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की है। शक्ति सिंह यादव का टिकट काटने की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने बाहर आकर कार्यकर्ताओं को शांत कराया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें राबड़ी आवास के बाहर की है, जहां कार्यकर्ताओं ने आज जोरदार हंगामा किया है। और ये कार्यकर्ता जो हैं विधायक शक्ति सिंह यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, उनके टिकट काटने की मांग कर रहे थे। बाद में तेज प्रताप यादव बाहर आए, उसके बाद कार्यकर्ताओं को उन्होंने शांत कराया। और रवि एस नारायण सीधे हमारे साथ राबड़ी आवास के बाहर से जुड़ गए। रवि, क्या अब भी हंगामा हो रहा है? जी बिल्कुल अनूप, और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। यहाँ पे जम करके जो है
अपने अपने क्षेत्र से जो लोग आए हुए हैं उन्हें लेकर के कोई लोग जो पहुंचे हैं अपने किसी विधायक के खिलाफ हैं, तो कोई दूसरे विधायक को टिकट लेने के लिए है। आपको बता दें कि कई विधानसभाओं के लोग हैं। सुबह से अभी हंगामा हो रहा था कि जो हिलसा के विधायक है शक्ति सिंह यादव, उसे हटाने की लगातार मांग चल रही थी, नारेबाजी हो रही थी, जिसके बाद तेज प्रताप यादव आगे पहुंचे और उन्हें बीच बचाव करना पड़ा। यहाँ पे आपको बता दें कि तरैया विधानसभा क्षेत्र की जो है वहाँ से भी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं और लगातार जो है नारेबाजी और हंगामा चल रहा है। कहाँ से पहुंचे हैं? जी सर, तरैया विधानसभा 116 विधायक जी यहीं पे है। विधायक चेंज करने के लिए हम लोग वहाँ के विधायक से एकदम नाखुश हैं। वहाँ का निकम्मा विधायक है, 5 साल गरीबों का शोषण करता है और 5 साल बाद वोट लेने आता है। हम लोग सारे युवा हैं, हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोगों का कुछ भी विकास नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे राबड़ी आवाज पे हंगामा करने क्या जरूरत है? अपने अंदर तक बात पहुँचाए, हम लोग तेजस्वी जी के पास बात पहुँचाते हैं। बिल्कुल, अभी ये विरोध हर दिन देखने को मिल रहा है। हम वापस